फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। फीमेल प्राइवेट एरिया के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस, इसका एक एक्सक्लूसिव ब्रांच है, पता है आपको, जिसको कहते हैं एस्थेटिक गायनेकोलॉजी। आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर CS सदा, और वो हमसे बात करेंगे अननोन, अनस्पोकन बट डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फीमेल्स को प्राइवेट एरिया रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम और उसका 100% सोल्यूशन जो हम लोग इंडिया में भी पा सकते हैं। एक्साइटेड? यस, लेट्स इनवाइट डॉक्टर CS सदा। हेलो एवरीबॉडी। हेलो डॉक्टर, बाय द वे आपने हम दोनों को साथ में ऑलरेडी देखा हुआ है। इट वाज नॉट मेल प्राइवेट एरिया रिलेटेड इश्यूज, इट वाज अबाउट यूट्रस प्रोलैप्स सोल्यूशन, जो वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं। जो ऊपर को जो मैं मार्क करता हूँ, ये जो इसको क्लिटरिस बोलते हैं। तो ये क्लिटोरिस है और उसका ऊपर में जो एक भाग रहता है, ये जो काला पेन से मैं मार्क करता है, इसको प्रीप्यूस बोलते हैं। ओके, एंड देन इफ यू कम डाउन, जो ये जो पार्ट है, दिस इज द लेविया मेजोरा, और जो इसका अंदर में यहाँ रहता है विच इज़ द लेविया माइनोरा, और यहाँ अपना पॉटी का जगह रहता है रेक्टम, और दिस इज द पार्ट ऑफ द वजाइना, और इसके ऊपर में हाइमेन। दैट विल एक्सप्लेन एज वी गो। क्या ये जो नॉर्मल वजाइनल एरिया सब अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है यहाँ। समझो ये लेडी को डिलीवरी हुआ तो क्या होगा, ये आप देख लेना। ये जो फोटो है, ये ऊपर से आप देख लो, यहाँ जो आपको मैंने बोला था, ये क्लाइटोरिस है, ये मेजोरा है, इसका लेविया मेजोरा है, और यहाँ देख लिए ये वजाइना का एरिया में ये जो सब फट गया है, हाँ ये रेक्टम है, ये फट के ऑलमोस्ट रेक्टम तक गए। तो ये जो होता है डिलीवरी टाइम में, तो इसी के बारे में अपना अभी डिस्कशन करने वाला है। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि डिफरेंस क्या है, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, और कुछ ट्रॉमा हुआ तो ये कैसे फटता है, ये दिखाने के लिए आपको ये पिक्चर दिखा है। सो मेनली आपका जो डिलीवरी टाइम में जो है, ये जो एरिया जो पीछे की जगह जो है, उसको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वजाइनल वॉल, वो फट के उसी पे से डिलीवरी होता है। तो वहाँ मसल, स्किन फटते हैं, मसल फटते हैं, उसके साथ में नर्व्स रहते हैं, वो जो नस रहते हैं वो फटते हैं, ब्लड वेसल रहते हैं वो फटते हैं। जब इतना टूट के नीचे तक गया तो उसका जो सेंसेशन कम हो जाता है, जो मसल का जो पार्ट है, वो ताकत वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके हिसाब से दो मेन चीज़, एक तो सेंसेशन जाता है वहाँ से, और वहाँ मसल का लूजनेस हो जाता है। तो ये दो चीज़, आदमी का जो सेंसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो एक सेंसेशन होना चाहिए और देयर शुड बी सम टाइटनेस। तो ये दोनों डिलीवरी टाइम में कुछ ट्रॉमा से वो हो जाता है, कुछ बिकॉज ऑफ इंजुरी जो ये हो जाता है। तो इस हिसाब से द फर्स्ट थिंग द लेडी शुड रियलाइज कि लूजनेस हो गया, देन शी हैज़ टू गो टू अ डॉक्टर टू सी कि ये लूजनेस कुछ कर सकता है क्या, जो है आप खुद बोल नहीं सकता। समटाइम हस्बैंड विल कंप्लेन कि ये क्या होगा, ये लूज हो गया, और कुछ करने के लिए कुछ सोल्यूशन है क्या। तो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर. A doctor can give you some advice, or maybe if the doctor has some good knowledge about it, he may send it to a different clinic where these special aesthetic surgeries are done. अच्छा, इसके लिए भी सर्जरी होता है? Yes. बट डॉक्टर सर्जरी तो डिलीवरी के टाइम पे ही कर देते हैं ना डॉक्टर, मतलब कट देते हैं। सी नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो कट देते हैं, उसके बाद जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी का टाका, मतलब एपिजियोटॉमी हुआ, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही एरिया स्टिच किया। Yes, yes. जो डॉक्टर स्टिच करते हैं, दैट इज जो डिलीवरी टाइम में जो स्टिच करते हैं, उतना ध्यान दे के नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोकल एनेस्थेसिया, उसको एनेस्थेसिया देता नहीं, तो उसमें सेंसिटिव रहता है। तो स्टिचिंग जो करते हैं डिलीवरी टाइम में, इट इज नॉट डन विद दैट प्लास्टिक सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो स्टिच किया हुआ हो सकता है, बट फिर भी अगर आपको वजाइनल लूजनिंग लगे, तो यस, उसके लिए 100% सोल्यूशन है जो एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट दे सकता है। अरे इससे दो चीजें होगी, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, एक तो सेंसेस वहाँ के वापस बैक टू लाइफ आने में हेल्प होगा, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और टाइटनिंग भी होगा, राइट? ओके, सो ये चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर, मैंने एक टर्म सुना रिलेटेड, हनीमून ब्लीडिंग समथिंग, आई डोंट नो, जिसको हम लोग जो फ्रेंड सर्कल है उसमें किसी ने तो पूछा, अरे वो वर्जिन है क्या,
इनफैक्ट ये वर्ड भी सुनने में इतना कॉमन नहीं आता है, बट करेंटली आई हैव सीन बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे लोगों को, कॉलेज गोइंग गर्ल्स में ये वर्ड पता होता है। तो एग्जैक्टली वर्जिनिटी लूज होना मतलब क्या होता है, और उसके लिए क्या ये सिर्फ सेक्स से होता है या और कुछ वजह भी है, और उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है? ओके, फिर आपको भी एक पहला का जो पिक्चर दिखा था ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो वजाइनल ओरिफिस है, जहाँ वजाइना का ओपनिंग रहता है, उसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन रहता है जिसका नाम है हाइमेन। ये जो हाइमेन है एकदम पेपरी थिन रहता है। ऐसे भी रहता है कि ये जो जनरली जो हाइमेन जो भी ट्रॉमा समझो वो उसका मोस्ट कॉमन ट्रॉमा इज फॉलिंग डाउन, जहाँ ऐसे चेयर में जो गिर गया, जहाँ बीच में लग गया, तो ये ट्रॉमा से फट सकता है, साइकिलिंग से फट सकता है, हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग और वेरी विगरस एक्सरसाइज से भी फट सकता है। बट देयर आर टाइम्स कि एक पेशेंट का कभी फटा ही नहीं, उसका पीरियड आया लेकिन ये नहीं फटा, तो उसको पीरियड बाहर आया ही नहीं। 6 महीने से पेट ब्लीडिंग अंदर ही था वजाइना में। अच्छा। तो उसको इम्परफोरेट हाइमेन बोलता है। उस टाइम भी प्रॉब्लम रहता है कि उसको हाइमेन इतना टाइट रहता है कि ब्लीडिंग होते टाइम में भी वो फटता नहीं। तो लेकिन वो जो मेजर सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता। ये जो हाइमेन है, लोगों को लगता है कि हाइमेन है तो वर्जिन है। दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। सो hymen can be torn any time with a very small exercise also, so it is not the mark of a virginity. But if the कोई exercise भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई यंगस्टर को लग रहा है कि मुझे मेरा हाइमेन को कुछ करना है कि इट इज डीम टॉर्न कुछ कारण से, तो वी कैन डू समथिंग लाइक हाइमेनोप्लास्टी। उसको जो हाइमेन जो जितना भी रहे उसको फिर स्टिच करके ऑलमोस्ट नॉर्मल तक हो सकता है, लेकिन इट विल नॉट बी द ओरिजिनल हाइमेन। राइट। सो डॉक्टर, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि हाइमेन ब्रेकिंग कैन हैपन विद विगरस एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग या सडन एक्सरसाइजेस। उसके अलावा लाइक फर्स्ट नाइट, लाइक फर्स्ट टाइम सेक्स काइंड ऑफ अ थिंग, उससे ब्रेक हो सकता है। यस, इवन दिस थिंग कैन बी रिपेयर्ड इन केस देयर इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स की वजह से अगर हाइमेन ब्रेक हो गया। इनफैक्ट रिसेंटली डॉक्टर यूट्यूब पे मुझे किसी ने कमेंट डाला था, जिस कमेंट में ऐसा कहा गया था कि डॉक्टर, शी इज 35 ईयर ओल्ड, शी इज नॉट मैरिड, शी वाज डूइंग सम काइंड ऑफ अ योगा एक्सरसाइज, और सडनली उस एक्सरसाइज के बाद शी स्टार्टेड वजाइनल ब्लीडिंग, शी स्टार्टेड हैविंग पेन एट वजाइना। सो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से मुझे लगता है दैट मोस्टली शी हैड अ हाइमेन दैट गॉट ब्रोक इन दैट एक्सरसाइज। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था डॉक्टर, ये अगेन प्राइवेट पार्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन है। किसी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि शी इज नॉट हैविंग अ ऑर्गेज्म, और या उसको सेक्स लाइफ में सेटिस्फैक्शन ही फील नहीं होता। क्या ये उसका मेंटल प्रॉब्लम है या उसके लिए हम लोग कुछ एस्थेटिकली भी कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट थिंग तो उनको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री लेना चाहिए वो जो इंडिविजुअल को कि व्हाट इज इन हर माइंड। बट समटाइम्स इट इज़ नॉट दैट कि लोगों को क्या लगता है आजकल कि ऐसी बात करने लगा कि मुझे ऑर्गाज्म नहीं आता, कि मुझे अच्छा नहीं लगता सेक्स में, दे सेंड देम मोस्टली टू द साइकेट्रिक वार्ड और काउंसलिंग में। बट कभी कभी ऐसे पैथोलॉजी रहता है कि वेजाइनल एरिया में कि विच कैन बी ट्रीटेड आइदर सर्जिकली और नॉन सर्जिकली। सो देर इज लाइक वेरी सिंपल प्रोसेस विच इज कॉल्ड जी शॉट और just rejuvenation of the vaginal area। तो देर आर सम लेज़र ट्रीटमेंट रहता है, जहाँ से लेज़र रहता है, PRP इंजेक्शन रहता है, जिसके हिसाब से वो जो एरिया इट कैन बी रिजुविनेटेड, शी विल फील मोर urge for sex, and she will have more number of orgasms, she will have a satisfied sexual life. That sounds good. Thank you so much doctor. In fact, personally speaking, ये स्टूडेंट जब भी मेरे पास आई थी, इवन आई थॉट अबाउट शी नीड माइट बी अ साइकोलॉजिकल हेल्प, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं, वजह शायद से कुछ और ही हो सकता है, और जिसके लिए ना एस्थेटिकली हेल्प इज अवेलेबल। डॉक्टर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो आपने एरिया बताया, द मेजर एंड द माइनर, आई हैव सीन फ्यू फीमेल्स हैविंग दिस पर्टिकुलर एरिया जो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो क्या इसके लिए भी कुछ सोल्यूशन होता है? मतलब बहुत ही आउट ऑफ शेप है, या किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, किसी का बहुत लूज हो जाता है, तो उसके लिए कुछ है क्या? ऑफ कोर्स, ये जो लेविया मेजोरा
के बारे में बात किया तो ये कभी कभी इट विल बी वेरी बिग, वेरी थिक एंड बिग विच इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड लाइक अ वेरी फैट स्टफ। इनके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड लेविया मेजोरा अपलिफ्टिंग। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ उनको एक स्मॉल सर्जरी रहता है विच इज अ डे केयर सर्जरी प्राइवेटली डन without too many anesthetias and all, we don't give anesthesia। उसको लेविया मेजोरल अपलिफ्टिंग बोलते हैं। उसको यहाँ से छोटा सर्जरी करके उसको छोटा कर सकता है एंड इट वुड लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। उसको लेविया मेजोरा प्लास्टी बोलते हैं। और उसके अंदर में जो लेविया माइनोरा है, कभी कभी जो लेविया माइनोरा लंबा रहता है, कभी कभी पेंटी से भी बाहर निकलता है, कभी स्विमिंग सूट में, और कभी कभी साइकिलिंग में जाते समय दुखता है उसमें क्योंकि प्रेशर लगता है उस पर, और कभी कभी उसको अनइवन रहता है, कभी एक लंबा रहता है कभी छोटा रहता है ये। तो इसके लिए पेशेंट को जब मिरर में देखते हैं तो दे डोंट फील गुड, सो दे फील कि इट इज एबनॉर्मल। इट इज ऑफकोर्स एबनॉर्मल बट इट कैन बी करेक्टेड, सो दैट इज कॉल्ड लेविया माइनोरा प्लास्टी बोलते हैं। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है विच कैन बी यूटिलाइज। डॉक्टर मुझे क्वेश्चन था, ये बाय नेचर उस लेडी में वैसा ही है क्या कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नेचुरली उतना रहता है, कोई कोई का। अच्छा, हाँ, ये But, बहुत yeah. इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपने जो बोला कि उसमें लेडी का कोई रोल नहीं नहीं, आपने नहीं, बोला। कुछ नहीं रहता। ओके, sorry. कभी कभी वो जो लेविया माइनोरा जो रहता है, कभी कभी ट्रॉमा से, कभी डिलीवरी ट्रॉमा से जब फट जाता है तो कभी कभी ऐसे रैक जैसे रहता है, तो उनको लगता है कि 2-3 रैक है, तो रैक को उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करके वेरी एस्थेटिकली वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द लेविया माइनोरा एंड दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड देन दे हैव द सेंस ऑफ वेलनेस एंड गुड। अच्छा, मतलब लूज होना, टूटा हुआ जैसा फील होना, लंबा होके लटकना। एंड देन समटाइम्स इट आल्सो अफेक्ट्स योर affects the partner during the sexual intercourse and all, during the intimate time, that it is not looking good। डॉक्टर, इनफैक्ट अभी आपने जो बोला कि इसकी वजह से भी कभी कभी लेडीज को प्राइवेट पार्ट में पेन होने का सेंसेशन हो सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी प्राइवेट एरिया में सेंसेशन होता है या पेन होता है, अपने यहाँ पे एक कॉमन लाइन है, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है तुझे, बस तू अभी जा और यूरिनरी इन्फेक्शन का दवाई ले ले। बट आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि समझ के लो कि एग्जैक्टली कहाँ पे दर्द हो रहा है, और अगर वो प्राइवेट एरिया में हो रहा है तो गायनेक ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे डॉक्टर ने बोला, एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, वो ये सर्जरीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्होंने आई थिंक पूरे टॉक में 4 बार एक ही वर्ड यूज़ किया है, इट्स कॉन्फिडेंशियल। ये अनाउंसमेंट के साथ नहीं होता है, आप प्राइवेटली डॉक्टर के पास जाते हो, आपका इशू शेयर करते हो, और वो उतने ही ऑथेंटिसिटी के साथ ये पर्टिकुलर सर्जरी करते हैं ना। इट्स कॉल्ड क्लिटरोप्लास्टी, जिसको मैंने नाम से सुना एक्चुअली, क्लिटरोप्लास्टी। ये भी प्राइवेट एरिया पे किया जाता है। तो क्लिटरोप्लास्टी एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट्स द इशू एंड व्हाट्स द ट्रीटमेंट? ये जो क्लाइटोरिस जो है ये एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए, और उसका जो कवरिंग जो है उसको जो प्रीप्यूस बोलते हैं, उसको वैसे इसमें थोड़ा कवरिंग होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये जो कवरिंग जो है पूरा कवर करके यहाँ तक आता है, तो रेड डॉट है ही नहीं, या डॉट अंदर रहता है, तो रेड डॉट अंदर रहता है। तो दिस रेड डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ फीमेल पार्ट। सो व्हेन दिस इज कवर्ड, so they don't get stimulated properly. So what we have to do, generally we just remove the part of this prepuce which is called the clitoroplasty. तो ये जो prepuce ऊपर निकाल के, so this is exposed little bit so that when they are having intimate time, they can have time to see this and feel this. Okay. तो कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड्स आज मैंने जाने, जैसे हाइमेनोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी, क्लिटरोप्लास्टी, वजाइनल टाइटनिंग और द वजाइनल टोनिंग का मेडिकल अप्रोच, एंड लास्ट जी स्पॉट ऑगमेंटेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक प्राइवेट एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को इतने सिंप्लीफाइड तरीके में किसी ने नहीं समझा होगा। आज हम लोगों ने जाना हर पार्ट रिलेटेड देयर आर फ्यू इश्यूज विच कैन बी देयर, और हर पार्ट का कोई सोल्यूशन है। सही इंसान ढूंढो और उनके पास से ट्रीटमेंट करके लो। अगर आप में से किसी को डॉक्टर CS सदा से अपॉइंटमेंट लेना है या उनसे ट्रेन होना है, ही इज़ इंटरनेशनली सर्टिफाइड एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। उनका सर्टिफिकेट भी मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर रही हूँ।
अगर किसी को वो भी देखना है आप लोग देख सकते हो। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे वीडियो में डाल रही हूँ। ये और इनका टीम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी टीम। मेरे खुद के दोनों डिलीवरीज इनके साथ हुए हैं और इतना ही होमली लगता है जितना हम लोग को सेफ और कंफर्टेबल इन चीज़ों के बारे में फील होने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर हैविंग दिस टॉक, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।